class 10th, chapter number first, which is the real number. तो class please open your rough copies and pen. आगे सामने इसके जो क्वेश्चंस आएंगे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जहाँ पे डाउट है वो डाउट्स आपको पूछने भी है। तो क्लास देर किसी बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास कॉपी और पेन निकालिए या जल्दी से, ठीक है ना। चलिए टुडेस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको टोटल क्वेश्चन नंबर इसमें अप्रॉक्स 60 से 62 क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है यार इस वाले क्लास में कंप्लीट ना हो पाए, तो अगर इस वाले क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हम नया क्लासेस आपको फिर से ले लेंगे, वहाँ से अगले क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। लेकिन आज का ही रहा पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और अगर प्रॉब्लम्स है तो आप उसी तरह इसको क्वेश्चन जरा देखना ध्यान से। या तो टाइपिंग में एरर है, ये -1 की पावर n होना चाहिए था, लेकिन n जो है वो मल्टीप्लाइड दिख रहा है। यस या नो? तो मल्टीप्लाइड दिख रहा है, तो आपको इसको n की पावर में रखना है। क्वेश्चन इज अगर सिमिलरली 8 भी जो है वो -1 की पावर में है, तो क्वेश्चन इज द 8 -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0, देन n इज, आपको ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और दिस ऑल आर द 2025 PYQs ऑफ क्लास 10। तो ये सब के सब 2025 के PYQs हैं। चलिए जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन, आप जरा समझो। ये क्वेश्चन एक्चुअली में बोल रहा है कि, लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता हूं, नोट जरा समझना ध्यान से कि आप ये बताओ क्लास जब भी अगर -1 की पावर n हो तो यार इसकी वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करती है, n की वैल्यूज पे। अब ये जो n है यार ये हो सकता है कि इवन नंबर हो या फिर ये हो सकता है कैसा हो, ऑड नंबर। आपको भी अगर बीच में चीजें समझ में आ रही है तो यस या नो में रिस्पांस आप देना चाहेंगे तो दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे n की वैल्यू डिपेंड करेगी n ऑड है या n इवन है। अगर आप n की वैल्यू इवन है तो इस केस में इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1। n की वैल्यू अगर इवन है, n इज इवन, तो ये वैल्यू 1 आएगी। अगर n की वैल्यू ऑड है तो क्या आएगी, माइनस, क्या आएगी, माइनस, n इज ऑड। अब जरा इस इक्वेशन को देखो ना आप, ये बोला -1 की पावर n और ये है -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0। इसका पावर तो इवन है ना, तो जब इसका पावर इवन है तो ऑलवेज क्या क्रिएट करके देगा, 1 क्रिएट करके देगा। यानी ये -1 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब आप ये बताओ 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि इसका आंसर 0 आ जाए। व्हाट इज आंसर? 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि इसका आंसर 0 आ जाए, -1। क्या ऐड करूं, -1। यानी -1 के पावर n को क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, ऑड। जो इसका सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। यस या नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से। ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। अगर क्लास आपको याद हो तो मैंने आपकी क्लास में एंडिंग वाले प्रॉब्लम्स कराए हैं, हां या ना? यस सर। और एंडिंग वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस था कि यार किसी नंबर के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन आए, 2 और 5। क्या है, 2 और 5। तो अगर 2 और 5 आ रहा है तो वो नंबर हमेशा किससे एंड होता है, 0 से होता है। लाइक एग्जांपल, अगर बेटा मैं 10 की पावर n की बात करूं तो व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, 2 and 5, 2 into 5 and 2 और 5 आया, इसका मतलब है ये एक 0 क्रिएट करेगा। ओवरऑल कंक्लूजन इज कि फॉर एंडिंग विद डिजिट 0 द नंबर शुड बी कंटेन 2 and 5, ऐसा होना चाहिए। तो जरा ये देखो यहाँ से, ये है 8 की पावर n है, ये n मल्टीप्लाइड में नहीं है, ये नंबर किससे एंड नहीं करेगा। क्या ये नंबर 0 से एंड करेगा? क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा? लेट्स सी नाउ। ये देखो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो अगर केवल 2 आ रहा है और 5 नहीं आ रहा है इसका मतलब डेफिनेटली नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। तो ये जरा बताना इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से एंड नहीं करेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करते रहिएगा, हो सकता है आपका रिस्पांस हमसे पहले आ जाए तो आप रिस्पांस भी बताइएगा जरा। एक क्वेश्चन देखो, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8, क्लास जल्दी से बताइए 4 6 8 का एलसीएम और 3 5 7 का एलसीएम और साथ में ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है, इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम, एचसीएफ नहीं बताना है, एलसीएम बताना है। काफी करीब है, जल्दी से करिए, x क्या वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 64 24, ठीक है कोई बात नहीं, 24 आया ना।
इसका एलसीएम कितना आया बताइए जल्दी से फास्ट 105 इसका एलसीएम 105 है। यार x की वैल्यू है मेरे पास में 24 और y की वैल्यू हमारे पास में है 105 और ये बोला है कि x एंड y जो p है वो x और y का क्या है एलसीएम। तो जरा इनका एलसीएम अगर निकालें तो मैं निकाल नहीं रहा हूं, जरा देखना क्या ये 105 ये 5 से डिवाइड होगा और ये किससे डिवाइड होगा 24 से। तो क्या ये दोनों नंबर में 2 आएगा नहीं आएगा। तो मैं एक काम करता हूं इनका एलसीएम मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा जरा समझना ध्यान से। इसमें 5 बाहर आएगा तो 5 बाहर आएगा तो हो जाएगा 20। एक बार करके देख लो नहीं हो सकता रॉन्ग हो सकता है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 5 1 जा 5 5 3 कट करो जरा 3 7 जा और 7 आ जाएगा यानी ये आएगा 5 3 7 और 24 जरा देखो क्या ये 2 के पावर 3 है 24 2 के पावर 3 क्या है 3 जरा देखना सिर्फ 3 एक बार आ रहा है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 7 2 के पावर 3 आया ना यही आएगा। अब जरा इनके हिसाब से मैच कराते हैं। ये बोल रहा है कि p 35x यानी अगर मैं p को x से डिवाइड करूं तो कितना आ जाना चाहिए 35। p की वैल्यू कहां है जरा देखो ध्यान से। p की वैल्यू ये है x की वैल्यू कहां है 24 को हम लिख सकते हैं 2 3 2 के पावर 3 जब ये सारी वैल्यू कट गई कितना आ गया 35 कितना आ गया 35 यानी 3/x = 35। यार यही ऑप्शन कैसे हो गया समझ में आई बात ठीक है। तो इसका फाइनली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा p = 35x इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से। ये सारे 2025 के पीवाईक्यूज हैं। एलसीएम ऑफ 98 एंड 28 इज m एलसीएम ऑफ 98 एंड 28 इज n तो वैल्यू बताना है n - 7 कितना होगा जरा करिए आप कितना आएगा। मैं आपको कर रहा हूं मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं आप जरा करिए। क्या जरा देखना एलसीएम ऑफ 98 और 98 को क्या मैं इसको 14 * 7 लिख सकता हूं और 14 को मैंने लिखा 2 * 7 यानी 2 * 7 का स्क्वायर और 28 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर * 7 ना आएगा 2 का स्क्वायर 4 4 7 जा 28 ठीक है ना। अब इसका अगर मुझे निकालना है एचसीएफ तो एचसीएफ ऑफ 98 और 28 जरा देखना लेस्ट नंबर कौन सा कॉमन है 7 का स्क्वायर और 7 में कॉमन कौन आया 7 और 7 की पावर 1 और 7 के पावर 2 में कॉमन कौन आया छोटा वाला 2 तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 * 7 दैट इज 14 आ गया। नेक्स्ट एलसीएम ऑफ 98 और 28 एलसीएम में बड़ी पावर कॉमन आएगी 7 स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 2 का स्क्वायर 4 तो मैंने इसको 49 और 4 ऐसे एलिमेंट्स राइट कर लिया। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ अच्छा ये कितना है जरा मल्टीप्लाई करो 196 98 96 196 तो यहां से मेरे पास में ये वैल्यू है n की और ऊपर वाली वैल्यू किसकी है m की। n की वैल्यू है 196 7 into m की वैल्यू है 14 196 14 7 जा 98 ये आ जाएगा 196 - 98 क्या आ जाएगा 98 ऑप्शन नंबर सी इसका सही। समझ में आ रही बात तुम्हें चलिए आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन जरा देखो ये असरसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास में एक चीज समझो आप जब भी असरसन रीजन वाले प्रॉब्लम्स करने हो तो आपको देखो 4 ऑप्शन डेफिनेटली मिलते हैं और ये सामने आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। क्या मिलेगा बिल्कुल पैटर्न ऐसा है कि या तो असरसन रीजन दोनों करेक्ट होंगे और असरसन रीजन का क्या होगा एक्सप्लेनेशन होगा या तो असरसन रीजन दोनों करेक्ट हैं असरसन रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं है या तो असरसन ट्रू होगा रीजन फॉल्स होगा या तो रीजन ट्रू होगा असरसन फॉल्स होगा। देखो प्रॉब्लम वहां नहीं है जहां पर असरसन रीजन में कोई एक गलत हो जाए। जैसे अगर असरसन जो है अगर फॉल्स हो गया तो फिर तो क्लियर बात है ना असरसन फॉल्स रीजन ट्रू और अगर रीजन फॉल्स हो गया तो रीजन फॉल्स असरसन ट्रू दोनों कभी गलत आपको नहीं देगा ऐसा दिक्कत नहीं है ठीक है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होती है यार जब असरसन और रीजन दोनों क्या हो जाए सही हो जाए वहां पे फिर आपको सेलेक्ट करना ऑप्शन दिक्कत हो जाता है। कैसे सेलेक्ट करते हैं जरा वो समझना। जब भी असरसन रीजन वाले प्रॉब्लम आए तो उस केस में सबसे पहले आप दोनों स्टेटमेंट को रीड करो क्या वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। सही का मतलब क्या है कि आप इनको पढ़ो और देखो मैथमेटिकली सही है कि नहीं
बाकी लिखी वाली चीजें तो सही रहेगी, मैथमेटिकली सही है कि नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ो, फॉर एनी टू प्राइम नंबर p एंड q देयर एलसीएम इज 1। क्या प्राइम नंबर का एलसीएम 1 ही होता है? हाँ या ना? जैसे एग्जांपल लेके देखो आप, ये प्राइम नंबर 2 है कि नहीं है, 3 भी है कि नहीं, जरा 2 और 3 का एलसीएम बताओ। 1 कितना आएगा? 1। यानी यहां तक तो बात सही है, यहां तक सही है। देयर एलसीएम इज 1 एंड एलसीएम बोला है p + q होगा। जरा बताना इसका एलसीएम निकालने में कितना आएगा? 6। अगर मैं p + q यानी 2 + 3 करूं कितना आएगा? 5। एलसीएम तो 6 आ रहा है और इन्होंने कहा कि p + q आएगा। क्या ये गलत बात हो गई? इसका मतलब ओवरऑल असर्शन क्या हो गया? फॉल्स। असर्शन क्या हो गया? फॉल्स। जरा ये रीजन देखो आप, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो है, एलसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट क्या नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है? क्लास या आपको हमने नोट्स में, रिमार्क में या नोट में ये चीज लिखाई है, तो ये ऑलवेज ट्रू है। ये वाला थोड़ा सा फॉल्स हो गया, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बी। कौन सा? बी। बी। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। चलिए एक क्वेश्चन है, देखो यहां से, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 64 एंड 644 एंड 462। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2025 का आया है। तो अगर आपको याद हो, नोट में मैंने समझाया था कि स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि आपको फाइनली क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। वो छोटा सा छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो थोड़ा सा गेस करो, अगर ये नंबर, ये भी नंबर डिवाइड हो जाए, ये भी नंबर डिवाइड हो जाए, तो ये तो कंफर्म है ना कि इनसे छोटा कोई नंबर नहीं होगा। हाँ या ना? जैसे अगर मैं बोलूं ये 2 है और ये मान लो मेरे पास में 3 है, ऐसा नंबर बताओ जो 2 और 3 दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए और वो छोटा हो। तो अगर मैं 2 ले लूं तो क्या 2 और 3 दोनों से हो जाएगा डिवाइड? नहीं। क्या मैं 3 ले लूं तो क्या वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाएगा? नहीं। यानी वो जो नंबर होगा इनसे बड़ा ही होगा। और आपको मैंने बताया था जब एक्चुअल डेटा गिवन डेटा से कम आए तो उस केस में आपको क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना। तो भाई रिक्वायर्ड डेटा ज्यादा है ना, जो गिवन डेटा वो देखो छोटा है, अब रिक्वायर्ड डेटा ज्यादा चाहिए तो उस केस में क्या निकालना होता है? एलसीएम। क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो जैसे एलसीएम आप निकालो और बताओ क्या आएगा। ये है 644 और यहाँ है 462। 644 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 2 से हो जाएगा ना, 2 3 जा 2 2 जा 2 से फिर हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 1, ये आएगा ना। और 161 किससे डिवाइड हुआ? 7 से, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, अब ये किससे हो जाएगा? 23 से। 462 को जरा डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अब ये किससे डिवाइड होगा? 231। 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ। 7 3 जा 21, 2 आया 7 3 जा 21, 3 11 और ये 11 आ गया। सही बात है ना? अब जरा इसका मुझे निकालना है क्या? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 644 एंड 462। जरा कॉमन निकालो। इसमें अगर मैं 644 को देखूं तो 644 में आया 2 की पावर 2 7 into 23, और अगर मैं 462 को देखूं तो इसमें आया 2 into 7 into 3 into 11, 3 into 11। एलसीएम में हाईएस्ट पावर निकालनी है तो 2 के पावर 2 और 2 में कौन आएगा बाहर? 2 के पावर 2। 7 और 7 में बाहर कौन आया? 7। 2 और 3 में बाहर 2 और, अच्छा 2 यहाँ पे ये वेट 23 है ना, ये 23 इसमें नहीं है तो वो भी आ गया, 3 आ गया और कौन आ गया? इसको आप मल्टीप्लाई करें आपको एलसीएम मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आंसर देके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आएगा? 21,200। ठीक है ना? इसका आंसर कितना जाएगा? 21252। 21252। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जरा एक क्वेश्चन ये बच्चा है, किसी ने एक क्वेश्चन मुझसे क्लास में पूछ चुका है, जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? 2 numbers are in the ratio 4:5 and their LCM is 11. Find the LCM of this number. अब ये 2 मार्क्स का है तो आपको प्रॉपर स्टेप से करने होंगे, बाकी इसको शॉर्टकट करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। ठीक है ना? तो अगर इसको करना हो तो जब भी रेशियो वाला प्रॉब्लम आए तो पर्टिकुलर आप एक रेशियो मान लो, चाहे के मान लो, चाहे अल्फा मान लो, चाहे बीटा मान लो, चाहे गामा मान लो, चाहे जो मान लो। तो हमने क्या किया
इस केस में हमने मान लिया कि लेट टू नंबर्स कौन है, एक है 4 के और दूसरा कौन सा है 5 के। समझ में एक बात बेटा, जरा एक काम करना, इनका एचसीएफ बताना। एचसीएफ ऑफ 4 के और 5 के, क्या दोनों में कॉमन के ही है? तो कितना आएगा वो के आएगा, और एचसीएफ दिया कितना है 11। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब अगर के की वैल्यू 11 आ गई तो नाउ नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स, ये जो नंबर्स आएंगे पहला आ जाएगा 44 क्योंकि 11 into 4 44 और दूसरा कौन सा आ जाएगा 55। अब क्लास अगर आप लोग से 44 और 55 दो नंबर आ गए तो क्या उनका हम एलसीएम नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो जरा देखना ध्यान से, 44 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 11 या 2 के पावर 2 into 11 और 55 लिख सकते हैं 5 into 11। अब इन दोनों का एलसीएम मतलब जरा क्या है, तो एलसीएम ऑफ 44 एंड 55 जरा बताना क्या आएगा कॉमन। देखो 2 के पावर 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 के पावर 2 तो कॉमन आएगा, 5 दोनों में नहीं है वो भी आएगा, और 11 दोनों में एक बार आया। 2 2 4 into 5 into 11 11 4 44 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 220। इसका आंसर कितना जाएगा 220 मल्टीप्लाई करके देखो, 5 4 20 0 आया, 5 4 20 और 2 20। इसका एलसीएम जो है वो 5 आ जाएगा 220। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 2025 का। बोला 3 sets of physics chemistry mathematics books have to be stacked in a such way that all the books are scored subject wise and the height of the each stack is same. The number of physics books 144, number of chemistry book 180 and number of mathematics books कितने हैं 192। एज्यूम करना है बुक की जो थिकनेस है वो सेम है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ फिजिक्स की कितने स्टैक्स बने, केमिस्ट्री कितने बने और मैथ्स के कितने बने। तो देखो यार स्टैक्स का बेसिकली मतलब होता है बंडल बनाना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे मान लो मेरे पास में ये एक कॉपी है, एक कॉपी जरा आप लेना, ठीक है ना, ये 2 कॉपी है। मान लो मेरे पास में 2 अलग अलग वेराइटीज की कॉपी है, ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल 2 अलग अलग वेराइटीज की कॉपी है, और मान लो ये वेराइटीज, इस वाली वेराइटीज कितनी है 180 है, और इस वाली वेराइटी को मान लेते हैं 196 है या 192 है, जैसा भी तो मानना है। अब मुझे इस वाली वेराइटी की कॉपी और इस वाली वेराइटी की कॉपी का बंडल बनाना है। ऐसा बंडल बनाना है कि जितनी हाइट इस बंडल की बने उतनी ही हाइट इस वाली कॉपी के भी बंडल का बने। तो इन केसेस में आपको करना क्या होगा कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं उनको क्या करना होगा, सेम रखना होगा। नंबर ऑफ बुक्स क्या रखना होगा, सेम, मतलब हर बंडल में नंबर ऑफ बुक्स को क्या रखना होगा, सेम। और यार जब नंबर ऑफ बुक्स को सेम रखना है तो तुम ये समझो कि अगर मेरे पास 190 बुक है और अगर मैं बंडल बनाऊंगा तो क्या उससे कम बुक आएंगी? हाँ या ना? क्या इससे कम बुक आएंगी? डेफिनेटली इससे कम बुक आएंगी। और अगर डाटा जो गिवन है उससे अगर आपको कम डेटा चाहिए तो क्या निकालना होता है, क्या निकालना होता है, यानी इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ। जरा देखते हैं पहले, सबसे पहले आप एक काम करो, नंबर ऑफ मैथ्स बुक कितनी है जरा बताना। नंबर ऑफ मैथ्स बुक कहाँ है, 192। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक जो है वो है 144। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक ये है मेरे पास में 180। क्लास एक काम करो जरा, 192 को फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो जरा, यार आ जाएगा 2, इसको डिवाइड किया 9, 2 9 सा 18, 2 6 सा 12, और ये 2 इसको डिवाइड कर देना जाएगा 48, फिर 2 से करा तो 2 into 2 48। आप कर सकते हो, ये 2 into कितना आ जाएगा 24। अब मैं ब्रेक करा जा देखना, ये है 2 की पावर, ये देखो 4 into 3 लिखा हुआ है, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 into 3। तो एक 2 के पावर 2 यहाँ आया और 2 के पावर 3 ऑलरेडी है, ओवरऑल 2 के पावर 5 into कितना आ गया 3। ये तो आया 192। थोड़ा सा एक काम करो जरा, 192 के बाद ये 196 का निकालो जरा, और कौन है यहाँ पे 180 का, 180 का जरा बताना। 180 को मैं लिख सकता हूँ 18 into 10 था, और 18 को लिख लिया 9 into 2 into 2 into 5। 9 है 3 का स्क्वायर और 5, हाँ या ना,
ये 180 आ गया। अब एक और कौन बचा मेरे पास में 144 लिख सकते हैं 12 इंटू 12, यानी ये 4 इंटू 3, ये भी है 4 इंटू 3, 2 के पावर 4, 3 के पावर, ये बात समझ में क्लियर। अच्छा एक बार यहीं पर ये भी राइट कर लेते हैं। 192 वाला क्या था क्लास, 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 6 इंटू, ये आया था ना। अब आपको क्या करना है, इसका फाइनली जो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स आएंगी वो क्या होंगी, HCF ऑफ 180, 144 एंड 192। क्लास काम हो जरा ऐसे निकालो, 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6 में लोएस्ट कौन है, 2 के पावर 2 के पावर। और यहाँ से बात करें 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 में लोएस्ट कौन है, 3 है। यहाँ पे बेटा 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं, तो सेम में नहीं आना है। तो फाइनली इसको सॉल्व कर कितना आ गया, यानी जो आप बंडल बनाओगे हर बंडल में कितनी नंबर ऑफ बुक्स होंगी, 12। अब इसके बाद जरा समझना, तो ये तो 12 बुक आ गई। अगर मुझे नंबर ऑफ स्टाफ ऑफ फिजिक्स बुक निकालना है तो वो कितना होगा, टोटल बुक डिवाइडेड बाय 12। टोटल बुक कितनी है फिजिक्स की, 144 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, तो 12 इसकी बन जाएगी बंडल। नंबर ऑफ केमिस्ट्री का बनाना हो तो केमिस्ट्री का कितना आ जाएगा, 180 बाय 12 बना, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ये भी आ गया। नंबर ऑफ मैथ्स बनाना है तो नंबर ऑफ मैथ्स में टोटल बुक डिवाइडेड बाय 12, टोटल बुक कितनी है 192 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कितना आ जाएगा, जरा देखना, 12 1 जा 12 और 12 से बन जा 6 कितनी आ गई, 60। तो फाइनली यहाँ से नंबर ऑफ फिजिक्स बुक के टोटल कितने बंडल बनेंगे, 12, केमिस्ट्री के कितने बनेंगे 15 और मैथ्स के कितने बनेंगे 60। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाएंगे इस सवाल के ऊपर। नेक्स्ट, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है, 3 मार्क्स के एरिया 2025 का है। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लास में वैसे कराया नहीं गया है तो आप ट्राई करिए। एक बच्चा पूछा था क्या किसी ने, ये सवाल पूछा गया है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, लेट p की वैल्यू 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, चेक करना है p q r प्लस q एक कंपोजिट नंबर है या नहीं। उसके बाद आपको एक एग्जांपल देना है 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का, जिससे ये नंबर और ये नंबर ये कंपोजिट हो जाए और ये क्या हो जाए, प्राइम हो जाए। तो जरा समझना ध्यान से, इसमें मैंने कहा गिवन नंबर, जरा देखना क्या है गिवन नंबर। गिवन नंबर मेरे पास में है p q r प्लस q। आदि होगा अगर कोई भी नंबर कंपोजिट है तो उसके कितने फैक्टर आते हैं, कितने आते हैं, इनफाइनाइट। कितने फैक्टर्स आते हैं, इनफाइनाइट। दैट इज इफ यू वांट टू प्रूव द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर देन यू हैव टू शो दैट दे हैव या द गिवन नंबर है इनफाइनाइट मेनी फैक्टर्स या बेसिकली मोर देन 3 फैक्टर्स। ये आप दिखा दो वो सफिशिएंट है कंपोजिट को शो करना, ठीक ना। अब जरा यहाँ से देखना, मैं इसको नंबर नहीं रख रहा हूँ, एक चीज बताओ क्या दोनों में q कॉमन है ना, तो दोनों से q को कॉमन किया तो क्या बचा p q प्लस 1। क्लास इसको ऐसे लिख लिया q p q प्लस 1। क्या इसका फैक्टर q होगा, हाँ यार क्योंकि q मल्टीप्लाइड है ना। क्या इसका फैक्टर ये खुद का नंबर होगा, ये भी होगा। क्या इसका फैक्टर 1 भी होगा। तो आपने फैक्टर्स कौन कौन दिखा दिए, मेरे पास में फैक्टर्स आ गए q p q प्लस 1 और क्या दिखा दिया 1। क्या ये मोर देन 2 नहीं है कि नहीं है। अब ये मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, इसका ये नंबर क्या हो गया, कम हो गया। तो लिखना है कैसे सॉल्यूशन नहीं लिखना है, चलो ठीक है, हाँ लिखे हैं आप बोल सकते हैं कोई बात नहीं। ये फाइनली ये प्रूफ हो गया। ये जरा देखना p q r प्लस 1 को प्रूफ करें, ये नंबर कैसा होना चाहिए, कंपोजिट। इसका एग्जांपल देना है तो मान लो यार हमने p की वैल्यू ले लिया 3 और q की वैल्यू हमने कंसीडर कर लिया, लेट अस मैंने मान लिया 5 और r की वैल्यू ले लेते हैं 7। जरा रख के देखो यार p q r प्लस 1, p की वैल्यू है 3, q की वैल्यू है 5, r की वैल्यू है 7 प्लस 1। जरा सॉल्व करो कितना आएगा, ये 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 प्लस 1 कितना आया 106। क्या इसका फैक्टर 1 होगा, हाँ। क्या इसका फैक्टर 2 होगा क्योंकि इवन नंबर है ना। क्या इसका फैक्टर 106 होगा, तो
तो यानी इसका मतलब ये नंबर फाइनली क्या हो गया, कंपोजिट नंबर, यानी एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 का जो एग्जांपल है उसमें आप p की वैल्यू 3 रख लो, q की वैल्यू 5 रख लो और r की वैल्यू क्या रख लो 7। ये आपको प्रूव कर देगा ये नंबर कैसा है, कंपोजिट। तीसरा क्वेश्चन है कि आप ऐसा एग्जांपल सेट करो कि वो नंबर क्या हो जाए वाला, प्राइम हो जाए। तो मैंने यार p की वैल्यू 2 ले लिया और q की वैल्यू 3 ले लिया और r की वैल्यू 5 ले लिया। जरा रखना है ऐसे, ये है 3qr+1, p की वैल्यू 2, q की वैल्यू 3, r की वैल्यू 5+1, 5 3 जा 15 2 जा 30, 30 और 1 कितना होगा 31, और 31 क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो ये आपने ऐसे फाइनली क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। तो चलिए क्लास, आज की क्लास के ये फिनिश भी करते हैं, ठीक है ना। तो आप बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्लास 10 की प्रिपरेशन में लगे रहें। होपफुली आपको ये सारे लेक्चर, सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं इसको आप वीडियो पढ़ी रहेंगे, आप दोबारा वीडियो को बैक कर करके दोबारा आप कर सकते हो, सवाल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।